अस्सलामुअलैकुम। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज की तरह एक ऑर्गेनेली है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि प्लांट का न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है, किस वजह से? लार्ज वैक्यूल की वजह से। लेकिन एनिमल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका काम स्टोरेज में होता है, और इसी की वजह से आपका जो प्लांट के सेल में न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पुश कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स होते हैं, यानी ऐसे सैक, ऐसे बोरीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके सिर्फ एक गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। अब हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है प्लांट और एनिमल के वैक्यूल के बारे में, कि प्लांट के वैक्यूल और एनिमल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है और उनके स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिफरेंस होता है, एक दूसरे से कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले एनिमल वैक्यूल के बारे में, कि एनिमल्स की बॉडी में भी वैक्यूल होता है, सेल में, हर सेल में, और प्लांट में भी होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल का काम इतना नहीं होता। प्लांट में तो उसका स्टोरेज का काम होता है, प्लांट को टर्जिडिटी देनी होती है ताकि प्लांट अपने शेप को मेंटेन कर सके। लेकिन अगर हम एनिमल में बात करें तो एनिमल में इसका काम इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोरेज के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, टेम्परेरी यानी आरसी होते हैं। तो और इन वैक्यूल्स में क्या चीज़ मौजूद होती है? इनमें वाटर या फूड के कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं एनिमल्स में। या वो वाटर को स्टोर करते हैं या वो फूड को, लेकिन टेम्परेरी स्टोर करते हैं। मतलब इतना, मतलब परमानेंट नहीं होता, इतना ज़्यादा उसका काम नहीं होता, इसलिए वो टेम्परेरी होते हैं। अगर हम एनिमल वैक्यूल की बात करें कि एनिमल्स की बॉडी में जो वैक्यूल, एनिमल्स के सेल में जो वैक्यूल मौजूद है उनका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा और स्पॉन्जेस, उनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसे वैक्यूल होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, सुकड़ सकते हैं। तो इनमें भी यही होता है कि अमीबा और फ्रेश वाटर में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है? ये आपकी बॉडी में से, यानी ये इनकी बॉडी में से सारा जो है वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं? पंप आउट कर देते हैं। इसके अलावा जो फूड वैक्यूल हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं फूड वैक्यूल की फॉर्म में। अभी लाइसोसोम वाले टॉपिक में भी बताया था कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है फूड को इंटेक करते हैं फूड वैक्यूल की फॉर्म में। तो एनिमल में एक तो फूड वैक्यूल का ये काम है कि वो बॉडी से बाहर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उन्हें वेस्ट रिमूवल में हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो सिंपल ही ऑर्गेनिज्म है वो जब फूड को इंटेक करते हैं तो फूड जब उनकी बॉडी में इंटेक होती है तो वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में होती है, और वो उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या किया जाता है? फूड को स्टोर किया जाता है। ये हमारे पास है एनिमल वैक्यूल। के एनिमल के जो वैक्यूल होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसमें कुछ वाटर और डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे फंक्शन पढ़ा कि इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है एनिमल के वैक्यूल के फंक्शन में भी पूछा जा सकता है, ये अलग से सवाल भी किया जा सकता है कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। जो कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ताकि वो वेस्ट मटेरियल को पंप आउट कर सके, या कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड जो एंटर होती है वो वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होती है, और उस वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होती है। ये एनिमल सेल है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस मौजूद है सेंटर में, और साइड में जो आप लोगों को ग्रीन ग्रीन दिखाई दिया जा रहा है ये क्या मौजूद है? वैक्यूल। यानी एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो वैक्यूल मौजूद होता है वो बॉडी के साइड पे मौजूद होता है। अगर हम प्लांट के वैक्यूल की बात करें, प्लांट में तो वैक्यूल का बहुत ज़्यादा काम होता है, वही इनको शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है, इनको सपोर्ट करता है। तो जो प्लांट के अंदर मैच्योर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एक ही वैक्यूल होता है जो लार्ज होता है और सिंगल होता है और सेंटर में मौजूद होता है, और इसी की ही वजह से प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है। अच्छा, ये लार्ज वैक्यूल कैसे बनता है? जब स्मॉल वैक्यूल आपस में फ्यूज करते हैं उनके फ्यूजन से क्या बनता है? लार्ज वैक्यूल बनता है। और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये प्लांट का वैक्यूल है, ये आपको ये दिखाई दिया जा दे रहा है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है? ये सारा वैक्यूल का स्ट्रक्चर है जो सेल के सेंटर में मौजूद है। और ये जो आपको ब्लू कलर की एक और ऑर्गेनेली दिखाई दी जा रही है ये आपके है न्यूक्लियस, जो साइड पे हो गई है। अच्छा, टोनोप्लास्ट की कंपोजिशन की बात हमने कहा, जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और जो टोनोप्लास्ट है उसके अंदर जो है
यानी जो वैक्यूल का सेल है उसके अंदर जो सैप मौजूद होता है उसको सेल सैप बोलते हैं। यानी टोनोप्लास्ट ने जिस सब चीज़ों को कवर किया हुआ है, जिस चीज़ को सराउंड किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। ये वाटरी सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का। यानी जो टोनोप्लास्ट के अंदर जो सेल सैप मौजूद है ना, उसमें पानी होता है और डिफरेंट नमकियात वगैरह मौजूद होती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है उसको साइड पे पुश कर दिया जाता है। साइड पे जब पुश कर दिया जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर दिया जाता है। फिर जो आउटवर्ड प्रेशर होता है, जब पानी जो है वो एंटर होता है वैक्यूल के अंदर, तो पानी की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है वो साइटोप्लाज्म पे प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, जब सेल वॉल पे साइटोप्लाज्म पे प्रेशर अप्लाई करेगी, जो सेल वॉल है प्लांट की वो टर्जिड हो जाती है, क्योंकि जब वैक्यूल बड़ा हो जाएगा तो और वो साइटोप्लाज्म पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो साइटोप्लाज्म भी थोड़ा थोड़ा दूर होगा और सेल जो है वो जैसे आप गुब्बारे में हवा ज़्यादा भर देते हो तो गुब्बारों की दीवारों पे हवा प्रेशर अप्लाई करती है और गुब्बारा क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। इसी तरह जब पानी भी वैक्यूल के अंदर एंटर होता है तो वैक्यूल की दीवारों पर प्रेशर अप्लाई करता है। तो जब वैक्यूल की दीवारों पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो वैक्यूल की दीवारें जो है वो साइटोप्लाज्म पे प्रेशर अप्लाई करेंगी और जो साइटोप्लाज्म है आपका जो फ्लूइड है वो इधर उधर मूव करेगा, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो टर्जिड हो जाती है। ठीक है, इसको हम इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ये जो टर्गर प्रेशर जनरेट करने वाला जो प्रोसेस है उसको हम टर्गर बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है। अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट जो है बोन वगैरह मौजूद है या डिफरेंट स्केलेटन वगैरह मौजूद है जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, जो हमारी बॉडी के शेप को मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के अंदर तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, कोई स्केलेटन, कोई ढांचा मौजूद नहीं है। उनके अंदर तो क्या चीज़ है, उनके अंदर तो यही पानी जो है वो अपना प्रेशर के ज़रिए सेल के स्ट्रक्चर को और शेप को मेंटेन करके रखता है। ये हमारे पास वैक्यूल है। वैक्यूल ये जो आपको दिखाई दिया जा रहा है ब्लू वाला, प्लांट का वैक्यूल है ये। उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको सेल सैप बोला हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट था। ये आपको यहाँ पे लेबल भी करके दिखाया हुआ है, ये टोनोप्लास्ट है। ये देखो मेम्ब्रेन की तरफ एरो है, ये सेल सैप है, फ्लूइड की तरफ एरो है, ये पूरा आपका वैक्यूल होगा।